ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4-1-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। 4-1-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे, भक्ति मार्ग में हम कहते हैं तन मन धन सब तेरे अर्पण। जब तन मन धन अर्थात जो खामियां हैं बाप को दे दी, फिर उसे यूज़ नहीं करना। फिर यूज़ करना तो पूछ के करो, क्योंकि दे दी जाती है दान में तो उनकी अमानत हो जाती है। तन भी बाबा ने हमें अमानत सेवार्थ दिया है। मन को उज्ज्वल करने के लिए श्रेष्ठ विचार दिए हैं। धन को उज्ज्वल करने के लिए धन दान करने को दिया है, ईश्वरी सेवा में सफल करने को। फिर बाबा ने कहा, तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम बाप के बच्चे भी हैं और बाप के पोतरे पोतरियाँ भी हैं। वर्षा हमें बाप से मिलना है। वास्तव में शिव बाबा का सिक्का लद्दा बच्चा एक ब्रह्मा है, जो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जब हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं साकार में, तो हम भाई बहन कहलाते हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई। तो वर्षा में दादे से मिलता है। जब भाई बहन कहलाते हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तब उनके हो गए पोतरे पोतरियाँ। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा मुख्य द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, तो जितना हम ज्ञान अच्छी तरह सुनते हैं उतना हमारी जीवन बनती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पूरे 84 जन्म, फर्स्ट जन्म श्री नारायण, लास्ट जन्म ब्रह्मा। इसलिए मुझे तन भी यही चाहिए और साकार दुनिया में चाहिए। इनके द्वारा मैं ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा भी और बाबा भी उसको याद करते हैं, शिव बाबा को। वो भी कहते हैं वर्षा उससे मिलना है। ये तो बीच में हमें बाबा से मिलाने का एक रास्ता है, माध्यम है। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुम हो ब्रह्मा की मुख्य वंशावली संतान। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी सत्य बाप है, कभी गलत बातें नहीं समझाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा के भंडारा भरपूर है, सब कुछ भंडारे से मिल सकता है। अपने आप कोई भी चीज़ उठा कर लेनी नहीं चाहिए, उसे चोरी कहा जाता है। जो चीज़ चोरी की आदत पड़ेगी तो हम माया के वश हो जाएंगे। फिर माया के वश हुए तो हम एकदम ठोकरा कर नीचे आ जाएंगे। इसलिए हमें कोई भी बात है पूछ के लेनी है, अपने आप कुछ भी छिपाना नहीं। फिर बाबा ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम सज्जू त्रेता में सुखी होते हैं तो सिमरन नहीं करते हैं। द्वापर से भी पहले भक्ति अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। तो भक्ति की रस्म अलग है, ज्ञान की रस्म अलग है। ज्ञान से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सब कुछ मिलता है। और भक्ति से तो हम उतरते उतरते नीचे आ गए। अब बाबा फिर से आए हैं हमें पति से पावन बनाने। वो है गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा, जहाँ बहुत खुशबू अर्थात एक दूसरे को सुख देते हैं। ये है कांटों का जंगल, जहाँ दुख देते हैं। अब बाबा आए, कहते बच्चे, देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें पहले घर ले जाऊंगा, फिर सुख की दुनिया में भेजूंगा। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, किस बात से कभी नाराज नहीं होना है? कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, किस बात से कभी नाराज नहीं होना? सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर हम जाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। वहाँ जाकर सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी।
तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, निरोगी। यहाँ तो अगर इस शरीर, पुराने शरीर को बीमारी भी होती है तो भी रंज नहीं होगा। दवाई करो और सदा खुश रहो, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया उन्होंने, वो तो समझते नहीं बातों को। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। बेहद बाप के बच्चे भी हो, पोतरे पोतरियां भी हो। ऐसा और कोई बाप कह ना सके कि तुम्हारे बच्चे भी हो, पोतरे पोतरियां भी हो। यहाँ ये वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और शिव बाबा का बच्चा एक वंडरफुल है, ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हैं पोतरे पोतरियां हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोतरियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो, और तो कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। सभी तो बाप से वर्षा ले ना सके, स्वर्ग में आ ना सके, इसलिए कोटों में कोई ही कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के लिए समझाया जाता है कि ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। एक अडॉप्शन होती है ये। फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। आत्मा नारगस द्वारा सुनती है। बाप कहते, मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुम्हें स्वयं आकर सिखाता हूँ। मुझे आना भी ब्रह्मा तन में है। शिव बाबा कहते, मुझे आना भी ब्रह्मा तन में है, नाम भी ब्रह्मा रखना है। ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे ना। जब ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ, मैं ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान, और दूसरे ब्राह्मण है कुख वंशावली। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह तो सत्य है। सब बातें सत्य सुनाते हैं। हम भी बाप को याद कर सत्य बन रहे हैं। अपने को कभी मियाँ मिठू नहीं समझना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये दादा भी कहते हैं, अब तक परिपूर्ण बने तो कुछ, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से, क्योंकि तुम्हें तो बाप से वर्षा लेना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाप से रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन से किसी ने कुछ कह दिया तो पढ़ाई से भी रूठ जाते हैं। परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, घर में बैठे नहीं रहो, बाप का खजाना तो लो। खजाने बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में आना जरूर है, नहीं तो शूद्रों का संग का असर हो जाएगा। कहते हैं सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगले के साथ रहते हैं तो अपना सत्यानाश करते हैं। खिवैया एक बाप को कहा जाता है। सब हैं डुबोने वाले। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकते। इस संसार विश्व सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला भी एक बाप है। बाप कहते, सुख धाम, शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुमको दुख धाम से निकाल शांति धाम जाना है। दुख धाम को तो आग लगनी है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, पतित पावनी गंगा को नहीं बुलाते। वह तो अनादि है, सतयुग में भी होगी गंगा। तो अगर ये गंगा पतित पावनी होती तो सारे पावनी पावन होते। कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बच्चों को समझाया, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझेंगे, क्योंकि बच्चों में खामियां, अशुद्ध अहंकार है, किसी में काम क्रोध है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, हमारे में क्या क्या खामी है। बाप को बतानी चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि होती जाएगी। ये कोई बाप श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक ला है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो सच बतानी चाहिए।
खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाती है तो सच बताना चाहिए। बाबा हमने ये भूल की, फलाने चीज़ की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं और शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। बगैर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसा करेंगे, उनको भी आदत पड़ जाएगी। मांग का लेना ठीक है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार लोग तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई भी चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो बाप से। यथा योग सबको मिलना है। बाकी मम्मा बाबा या अन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। जो अच्छे सर्विस करने वाले हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बराबर हमारे से ऊंचा है तो उनको रिगार्ड देते हैं। फीमेल्स भी कोई ना कोई पढ़ी लिखी, कोई श्रूड बुद्धि होती तो आप कह के इज्जत से बात करते हैं, और कई अनपढ़ हैं तो तुम कह के बात करते हैं। ये मैनर्स भी चाहिए। हरे को रिगार्ड देना सिखाना है तो हरे को आप कह के बात करनी है। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई भी कहेंगे, कोई को भी कहेंगे, पूछेंगे तो राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि का रिगार्ड देना पड़े, पोप आया उसको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज स्वर्ग कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है, फूलों का बगीचा है। वहाँ तो ज़रूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये तो कांटों का जंगल है। जंगल में कांटे और जानवर भी रहते। ये बाबा तो किसी को कुछ समझाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ फ्लावर की स्थापना हो रही। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है कांटों का जंगल। ये बातें भी बड़ी समझने की है। तकदीर वाहन इन बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को राय देते कि 5 विकारों पर जीत पानी है, इससे विदाई तो अंत में होनी है। जब तक कुछ न कुछ खामियां रहेंगी, पुरुषार्थ करके निकालनी है। देय अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो बड़ी खुशी रहेगी। अब हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक सारी सफाई हो जाएगी फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। हीरे जरातों का महल जाकर बनाएंगे, ये करेंगे। तुमको बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने, फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। राजधानी स्थापन कर फिर शिव बाबा के साथ घर चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। ये बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा गलब तुमने भक्ति की भगवान से मिलने के लिए। यही भक्ति पहले अव्यय विचारी होती, वह विचारी होती, फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो। पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब आप कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाकर, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर अर्थात 21 जन्म कोई भी गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अब ये विचारी भक्ति के बाद वह विचारी भक्ति बढ़नी है, क्योंकि अब ये उतरती कला। बाप कहते बच्चे अब घर चलना है। फिर मेरे लिए गाते हैं, लिबरेटर भी है, खिवैया भी है, बागबान भी है, सरगी फूलों का बगीचा है। फिर खिवैया चला जाएगा
तो फिर सब स्वर्ग में चले जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ फ्लावर है। जो शांति धाम से पहले स्वर्ग में आते हैं तो उनके लिए गार्डन ऑफ फ्लावर है। बहुत सुख भोगते हैं, अल्लाह ही सबको सुख देता है। ये तो कोई भी कहेंगे, सज्जू गार्डन ऑफ फ्लावर अल्लाह का है। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी। जिसके लिए भक्ति करते हैं मुक्ति में जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला कोई और गुरु नहीं है। शिव बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी ये है दुख धाम, इस बम्बोर को तो आग लगनी ही है। अभी सभी अज्ञान अर्थात कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ईश्वर ने आकर जगाया तो मैं फिर औरों को जगाना है। सर्विस बगैर तो ऊंचा मिलेगा नहीं। बच्चों पर बाबा को रहम आता है, पूरा वर्षा नहीं ले पाते। जो बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा कहते मुझे रहम आता है, पूरा वर्षा नहीं ले पाते। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरोए जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना, किसी को समझाना बड़ा सहज है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश। अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन दुख धाम सुख धाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते होते तो वहाँ पहुँच जाते। इस समय तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे ना। ये सब धारण कर पतितों को पावन बनना है। सिर प्रभावित होकर जाएंगे, इससे क्या फायदा। पूरा संग का रंग चढ़े, बाप समान बने। वह तब होगा जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं। भगवान से रूठना क्या ये अक्लमंदी है। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो ना रूठो। खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे। संग भी चाहिए ब्राह्मण कुल में, बहुत खीर खंड होकर चलना चाहिए। पर चिंतन करने से बहुत अपनी संभाल करनी है। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। इस समय भी पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले सेवा घर से शुरू हो। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को उठाओ। जो जिए दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे, फिर आपका ही बनूंगा। आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। इस दुख धाम के बम्बोर को आग लगनी है। अब हम सुख धाम जा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितना लाइक बनाकर ऊंचा वर्षा देने के लिए तैयार कर रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह के बात करनी है। आपस में कभी रूठना नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। धूतेपना पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वह आज का वरदान। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है।
उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। हल्के थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का। कोई भी बोझ हलचल में ले आएगा। इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षित ना करे। जब ऐसे आकर्षण मूर्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, खेल का चुंबक बनो, स्नेह का चुंबक बनो तो गिलानी करने वाले भी समीप जरूर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो गिलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करना। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन मेरापन समाप्त हो जाए। बाबा ही है। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो। ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा जी, ओम शांति।